हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका काजस ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट हिंदी का जो भी हमारे इम्पोर्टेंट आचार्य हैं उनका जो भी टाइम पीरियड था और उनके जो भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे उनको हम लोग ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने लिस्ट बना के रखा है, पर अब इतने सारे आचार्य हैं, उनका क्या टाइम है, उन्होंने क्या लिखा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर ट्रिक बनाया जाए। और मैं भी साथ साथ तैयारी कर ही रही हूँ और मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बना देती हूँ, दोनों का भला हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आचार्य हमारे भरत मुनि, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है ये है दूसरी सदी। अब दूसरी सदी कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये राम जी के क्या थे, सेकंड नंबर के भाई थे, है ना। और इनका ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जब राम जी जंगल जा रहे थे तो काफ़ी ड्रामा हुआ था, काफ़ी नाटक क्रिएट हो गया था, है ना। फिर भरत जी ने ही उनको जा कर के मतलब जो भी था उनको मनाया बनाया, लेकिन फिर भी राम जी को तो अपना वचन पूरा करना था। लेकिन जब राम जी वापस आते हैं तो भरत मिलाप होता है ना, उस पर भी आज तक एकदम नाटक बना हुआ है ना। कोई ज़्यादा देर तक किसी से मिलता है तो बोलते हैं अरे चलो चलो कितना भरत मिलाप करोगे। दूसरा है भामा। अब देखिए, भामा में जो आपको ह दिख रहा है ये थोड़ा बहुत सिमिलर है छः के जैसे, तो इससे हमें इनका समय याद हो जाएगा। तो भामा ने क्या कहा था, काव्य अलंकार कहा था। देखिए, कोई भी जब अलंकार से सुशोभित हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो उसका भाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। और रुद्रट ने भी काव्य अलंकार ही कहा है, ठीक है, अपने ग्रंथ के नाम को। अब देखिए, दंडी का जो समय है वो क्या है, 7वीं सदी। तो देखिए 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 7 बनाने के लिए उसमें एक और डंडा लगाना पड़ता है। तो इसे हम याद कर सकते हैं कि दंडी 7, है ना। तो इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य आदर्श। और किसी को भी हम आदर्श बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें उसे कोई ना कोई रूप में दंड देना ही पड़ता है। उद्भट में देखिए भट्ट 8 सिमिलर साउंड कर रहा है। इनका है काव्य अलंकार सार संग्रह। उद्भट को हम लोग कर लेते हैं उद्भव, है ना। उद्भव हम सभी जानना चाहते हैं कि हमारा जो उद्भव है कैसा हुआ है, और इसको हम लोग सार रूप में जानना चाहते हैं। यही तो हमारे जीवन का और हमारे मुक्ति का सार है कि हमारा उद्भव ही कैसे हुआ है। अब देखिए वामन का जो समय है वो क्या है, 8। तो हम लोग ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि कोई गाड़ी है, वामन में से अगर माँ को हटाएंगे वन, है ना, वान, इसको हम लोग बना लेते हैं वैन। और जो वैन है उसमें कितना चक्का है, 8 चक्का है। अब 7 चक्के की गाड़ी तो होती नहीं है, 9 चक्के की होती नहीं है, तो 8 है ना। तो इनका जो था उसका क्या नाम है, काव्य अलंकार सूत्र। तो देखिए जो भी छोटा सा सूत्र होता है, वामन मीन्स क्या होता है, छोटा, है ना। भगवान का वामन अवतार भी था। तो अगर हमारे पास कोई छोटा सा सूत्र होता है तो हमें क्या लगता है, वो याद करने में बहुत ही ईजी पड़ता है, ठीक है। और वैसे भी वामन है, छोटे हैं, तो उनके जो भी अलंकार होंगे, आभूषण होंगे, वो क्या होंगे, छोटे ही होंगे। क्योंकि अगर कोई छोटा है हाइट में तो उसके ऊपर कम ही अलंकार हमें यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखिए रुद्रट जो है इनका क्या है, 9वीं सदी है और काव्य अलंकार है इनका। और आनंदवर्धन इनका भी 9वीं है, ठीक है। इनका धवन्या लोक है। पहले सन याद कर मतलब सदी याद कर लेते हैं। तो देखिए ये है 9 को हम लोग कर लेते हैं 9, और 9 को बना देते हैं वाइन। तो जब भी कोई वाइन पीता है ना, तो उसको क्या होता है, आनंद मिलता है। लेकिन बाकी लोग उससे क्या हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो रुद्रट का है काव्य अलंकार, ठीक। अगर आप चोरी करके अलंकार पहनेंगे तो लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और आनंदवर्धन का देखिए धवन्या लोक, इसमें ना ध और ध बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है सेम, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए राजशेखर, भट्टोत, अभिनव गुप्त, कुंतक और धनंजय, इनका क्या है, सबका 10वीं सदी है। तो एक स्टोरी से याद करेंगे हम लोग। धनंजय किसको कहा जाता है, अर्जुन को, जो कि किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, है ना। उनको जब निकाल दिया गया राजभवन से, भगा दिया गया, भट्ट से रिलेट करेंगे, भगा दिया गया, तो उन्हें गुप्त तरीके से वनवास भोगना पड़ा था, है ना। तो इनका हम लोग सबको याद करेंगे 10 से मतलब बस। जब उन लोग बहुत ज़्यादा अति हो गया, बहुत ज़्यादा ही जब उन लोग वनवास में रह लिए, जब उन लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया, तब उन लोगों को क्या करना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा। शुरू में तो वो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब 10 को हम करेंगे बस, है ना, जब मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया, जब उनके सहन शक्ति से ऊपर हो गया, तब उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। अब देखिए राजशेखर का क्या है, काव्य मीमांसा, ठीक। तो राजशेखर में क्या है, राज, और काव्य में देखिए आपको व्यय दिख जाएगा। तो राजा लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ही व्यय करते थे।
भट्ट तोत में क्या है, काव्य कौतुक, इसमें भी हमें त दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें त दिख रहा है। हमें जब टिक करना होगा तो बस हमें क्लिक होना चाहिए माइंड में ऑप्शन देखते ही। अभिनव गुप्त का क्या है, तंत्रालोक। अब देखिए तंत्र मंत्र ये सब तो गुप्त ही रखा जाता है ना। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम है। कुंतक तो बहुत ही फेमस आचार्य हैं, इनको तो हम लोग पढ़ते ही हैं, तो इनका तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी फिर भी याद करना है तो देखिए कुंतक है ना, कब तक जीवित रहोगे तुम, कब तक बोलते हैं ना हम लोग। धनंजय का क्या है, 10 रूपक। तो मैंने तो इसे ऐसे रिलेट किया था कि एक लड़का है धनंजय जिसने क्या किया है, 10 रुपये चुरा लिया है। अब देखिए महिम भट्ट, तो इनका है व्यक्ति विवेक। तो जिस भी व्यक्ति के पास विवेक होगा उसकी महिमा सब लोग गाएंगे, है ना। और इनका क्या है, 11। तो जो भी व्यक्ति विवेक वाला होगा वो कभी अकेले नहीं रहेगा, वो हमेशा अपने साथ एक और व्यक्ति को जोड़े रखेगा। फिर है भोजराज, इनका है सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। तो देखिए जब भी हम किसी को भोज के लिए बुलाने जाते हैं, है ना, तो हम क्या उसको बहुत ही प्यार से बुलाते हैं। जैसे कि हमारे जीवा पे उस समय सरस्वती माता विराजमान हो और हम उसे बहुत ही प्यार से इनवाइट करते हैं, थोड़ा श्रृंगार करके जाते हैं, रेडी होके जाते हैं। होप सो आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।